नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी आपका फिर से आपके अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी पे स्वागत करता हूं। और आज एक नए चैप्टर के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और नया चैप्टर कौन सा? हमारा ट्रेन, ठीक है, रेलगाड़ी के आज बेसिक से स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेंगे। और ट्रेन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइबर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कतई बेसिक से। देखो, क्वेश्चन से पहले एक चीज समझा दो आपको, जो इस क्वेश्चन का मतलब आधार है। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी उसी बेस पे है। देखो, क्वेश्चन में दो चीज कन्वर्ट करनी पड़ती है हमारी, ठीक है। अगर हम बात करें, एक तो रहती है किलोमीटर पर आवर, दूसरी चीज होती है मीटर पर सेकंड। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा उसने कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक संख्या की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो संख्या क्या है? 5/18। जब हम बता रहे हैं कि देखो गौर से समझो, जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, इसका मतलब हम बड़े से, भाई किलोमीटर बड़ा रहा और मीटर छोटा, इसी प्रकार आवर बड़ा रहा सेकंड छोटा, ठीक है। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ऊपर रखेंगे छोटी संख्या। ध्यान रखो, जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ऊपर छोटी संख्या रखेंगे। छोटी मतलब 5/18 रहेगा, लेकिन 5 ऊपर रहेगा और 18 नीचे। जब इसके अपोजिट करें है, यानी जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? भाई देखो, अभी तक तो मैंने आपको बताया जब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी नीचे। अब उल्टा हो जाएगा, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ी संख्या कहाँ आएगी? ऊपर, यानी 18 ऊपर और 5 नीचे। सिर्फ यही करना और कुछ ना हो। ये चीज पूरे चैप्टर में यूज होगी, ध्यान रखना। क्योंकि कभी वो पूछेगा कि आप क्वेश्चन दे देगा कि मीटर पर सेकंड में है और स्पीड उसकी और टाइम उसको आवर में दे देगा, तो हम फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो इसलिए ये चीज पूरे चैप्टर में यूज होगी। चैप्टर का बेसिक ही ये है, ठीक है। किसका? भाई किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक चीज और है, एक दो फॉर्मूला यूज हो जाए। जो जैसे हम बात करें, चाल बराबर क्या लिख रहे हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला, सिर्फ इस फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर आधारित है। चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश में बोला इसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे ही हमारे 3 फॉर्मूला और बन जा बनाने के लिए। वैसे एक ही फॉर्मूला है सिर्फ, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन इससे बनाने के लिए और 3 फॉर्मूला बन जाओ। कैसे बने हैं? देखो, यदि वो क्वेश्चन में चाल हमारी नीचे आ जाए और टाइम यहाँ पे आ जाए, क्या हो जाएगा? समय बराबर, यानी टाइम हमारे यहाँ पर पहुंचकर चाल नीचे, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। एक ये क्वेश्चन हो जाए, यानी फॉर्मूला हो जाए। एक और मैंने बताया 3 फॉर्मूला, एक तो ये होगा हमारा, दूसरा ये बनगा, तीसरा क्या बने हैं? अगर वो दूरी पूछने लगे, भाई चाल पूछ ली, समय पूछ लिया, दूरी पूछ सके, दूरी पूछा तो अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा वो, ठीक है। तो क्या होगा? दूरी बराबर, तीसरा जो बनेगा, दूरी बराबर क्या बनेगा? दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। सिर्फ ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरे चैप्टर इन्हीं पे आधारित है, पूरा चैप्टर हमारा ट्रेन का। और इसके बाद जो एक और चैप्टर इससे अगला, वो भी इस पे आधारित है, चाल और दूरी का। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? ट्रेन का चैप्टर। पहला क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन, देखो क्या है, आप हमें बताओ यहाँ पे कि वो बोल रहा है भैया क्या क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? भाई अभी हम ट्रेन की चाल बतावे 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने अभी यहाँ पे बताई क्वेश्चन में, यदि हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, भाई किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवा रहा हो, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, छोटी संख्या ऊपर, यानी 5 ऊपर रखेंगे, 5/18 यानी 18 कम 18 चौक 72, यानी 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड।
तो हमारी भैया मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड आएगी। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो ये पिछले क्वेश्चन में जो पूछ रहा हूं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कराई, यहाँ पे हमारी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूं। यानी बात करें उसकी चाल कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। वो बोल रहा भैया अगर इसे हम कन्वर्ट करें चाल को किलोमीटर पर आवर में तो उसकी स्पीड क्या आएगी। मैंने आपको बताई थी मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब छोटी संख्या बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बड़ी संख्या की ऊपर बड़े रखेंगे, 18/5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे क्या आएगा भैया, 25 गुना 18/5। ठीक है, देखो 5 एकम 5, 50 25, यानी 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर में उसकी चाल कितनी आएगी भैया, 90 किलोमीटर पर आवर आएगी। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर लंबी है, उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, वह रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। एक चीज बताओ आप भैया, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो, सोचो ये व्यक्ति है, ठीक है, हमारा ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, जब ये रेलगाड़ी पूरी लंबाई पार करेगी, यानी इस व्यक्ति पार करेगी, तो क्या पार करेगी, अपनी पूरी लंबाई पार करेगी ना करेगी। सोचो ट्रेन आगे निकली, यानी यहाँ से पूरी क्रॉस करेगी जब इसे, ये ट्रेन, ठीक है, तो इसका मतलब ये अपनी लंबाई पूरी क्रॉस करेगी इस व्यक्ति पार करने पे। यानी इसका मतलब व्यक्ति जब कोई भी ट्रेन पार करेगी तो किसे पार करेगी, अपनी लंबाई है। वो व्यक्ति हो गए या खंबा हो गए, पिलर हो गए, पोल हो गए, ठीक है, सिग्नल हो गए, सभी है, मतलब इनको क्रॉस करेगी ट्रेन तो अपनी लंबाई है पूरी क्रॉस करेगी। अब क्वेश्चन की बात करें भैया, क्वेश्चन क्या है कि देखो हमें यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दे रखी है, डिस्टेंस मतलब लंबाई का मतलब क्या है, डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, ठीक है। ट्रेन की चाल दे रखी है यानी स्पीड कितनी है भैया, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आंसर किसने पूछा, समय सेकंड में ज्ञात करना भैया कि ट्रेन उस व्यक्ति है कितने समय में पार करेगी, समय बताना हमें सेकंड में। देखो लंबाई तो हमारी मीटर में ठीक है, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड में। आप मैंने बताया जब बड़े से छोटे की तरफ जावे तो ऊपर क्या रखे है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी, यानी 5/18, यानी 54 गुना 5/18। देखो अगर इसे डिवाइड करें भैया, 18 एकम 18, 18 × 3 = 54, यानी 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें ट्रेन की नई चाल, यानी नई चाल भी ना है हमारी, मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। उसने टाइम पूछा भैया, टाइम क्या रह गया है, टाइम मैंने फॉर्मूला जब स्टार्ट कराया आप लिखवाया कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया टाइम हमारा, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, और स्पीड कितनी है, यानी 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 0, तो 10 सेकंड आएगा भैया। तो टाइम कितना आएगा भैया, 10 सेकंड। इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई यानी उस व्यक्ति कितने समय में पार करेगी, 10 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया कि 72 किलोमीटर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। कोई रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और उसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। तो वो पूछ रहे भैया क्वेश्चन में कि एक सिग्नल को वो रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि रेलगाड़ी यदि सिग्नल किसी व्यक्ति है, पोल है, पिलर है पार कर रहा है तो अपनी लंबाई को पार करती है वो। देखो यहाँ पे अगर बात करें हम क्वेश्चन में क्या दे रखा, हम सबसे पहले स्पीड दे रखी है चाल, यानी स्पीड कितनी है ट्रेन की, 72 किलोमीटर पर आवर। देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, और लंबाई कितनी दे रखी ट्रेन की, डिस्टेंस बोला है जिसे, यानी कितनी 180 मीटर लंबी है। देखो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर में है। वो आंसर में उसने दिया था, लेकिन वो पूछता कि किसने पूछा सेकंड में निकालो समय हमारा, ठीक है, सेकंड में समय निकलवा रहा।
तो हम कन्वर्ट करेंगे किसे, 72 किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी चाल बदलेंगे उसकी है। अगर हम देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, यानी बड़े से छोटे की तरफ, तो क्या करेंगे, ऊपर बड़ी संख्या है छोटी संख्या, ऊपर छोटी और नीचे बड़ी संख्या, यानी 72 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। 18 कम 18, 18 चौक 72, यानी 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी होगी हमारी, 20 मीटर पर सेकंड मीटर में, और दूरी कितनी 180 मीटर में, और स्पीड भी हमारी 20 मीटर पर सेकंड होगी। टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या रख रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल रख रहे हैं। तो दूरी कितनी है 180 मीटर, और यहाँ पे स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 9 सेकंड का समय लगेगा उस ट्रेन को किसी सिग्नल पार करने में। ठीक है भैया। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखो क्वेश्चन एक नई टाइप का क्वेश्चन आया आपके सामने, ये क्या है कि यदि ट्रेन, 2 ट्रेन हो या 2 व्यक्ति हो, कुछ भी हो, यदि वो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, हमारे एक ही दिशा में, तो सापेक्ष गति निकल रही है हमारी, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होगी, यदि एक ही दिशा में जाएंगे, सापेक्ष गति। यदि हम यहाँ पे बात करें कि ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। जब व्यक्ति या ट्रेन या व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे, तो सापेक्ष गति निकाले गए, उनकी स्पीड का डिफरेंस निकाले गए, अंतर, स्पीडों का डिफरेंस। इसका मतलब 40 माइनस 4 यानी 36 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष गति कितनी आएगी उसकी, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष गति फिर बता दो भैया, यदि ट्रेन या व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हो तो उनकी हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी डिफरेंस लिख रहे हैं। 40 माइनस 4 यानी 36 किलोमीटर पर आवर। फिर आपके घर में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं, जब अपोजिट दिशा में जाएंगे, अपोजिट दिशा, तो क्या होगा भाई, देखो सेम दिशा में जा रहे हैं तो सबट्रैक्ट हो रहे हैं, जब अलग अलग दिशा में जाएंगे अपोजिट दिशा में क्या होगा, ऐड होगी, ठीक है, उनकी सापेक्ष गति के लिए क्या होगा, ऐड। चलो आगे बात करें, गति होगी हमारी 36 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, डिस्टेंस बात करें हम, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि समय बताना है, लेकिन समय किसमें बताना है, सेकंड में, लेकिन हमारी चाल तो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। दूरी तो भाई ठीक है, ट्रेन की लंबाई जो 300 मीटर वो तो मीटर में है, लेकिन ये जो चाल है उसकी गति है वो किलोमीटर पर आवर में है। इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 36 गुना, देखो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तब छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, 5/18, यानी 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, यानी ट्रेन की सापेक्ष गति कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड, अगर हम बात करें मीटर पर सेकंड में, और दूरी कितनी है 300 मीटर। वो समय पूछ रहा है, टाइम, टाइम क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा टाइम, यानी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 300 मीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है भैया 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, बचा कितना 30, तो ट्रेन की जो ट्रेन है वो व्यक्ति कितने समय पार कर जाएगी भैया 30 सेकंड में पार कर जाएगी, ट्रेन व्यक्ति कितने समय पार कर जाएगी 30 सेकंड में, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार करेगी। देखो भैया अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में तो एक ही दिशा में जा रही है व्यक्ति और ट्रेन, यहाँ पे अपोजिट दिशा में, यानी ट्रेन इस दिशा में तो यात्री इस दिशा में जा रहा है, अपोजिट दिशा में। ट्रेन की चाल हमारी 54 किलोमीटर पर आवर, और यात्री की चाल कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर।
देखो अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो क्या निकालेंगे, सापेक्ष गति क्या रहेगी, यानी चाल है जो उनकी वो जुड़ जाएगी अपोजिट दिशा में। तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी हमारी, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति हो जाएगी हमारी भैया यहाँ पे 54 प्लस 6 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भैया अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल जुड़ जाएगी। और देखो सापेक्ष गति होगी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम की लंबाई कितनी है भैया, यानी डिस्टेंस की बात करें 150 मीटर। देखो डिस्टेंस हमारी मीटर में है और चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, चाल है मीटर पर सेकंड में, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो 60 गुना 5/18 करेंगे। देखो आगे बात करें हम, यानी 60 गुना 5/18। अब इसे काटे भैया तो देखो 6 से काटे, 6 एकम 6 और 0, और यहां पर काटेंगे 6 तिया 18, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। चाल होगी हमारी 50/3 मीटर पर सेकंड, और दूरी होगी 150 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई। वो समय पूछ रहा हूं कितने टाइम में पार कर लेगी। टाइम बराबर क्या रह दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रह रहे हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करें कितनी है 150 मीटर, और स्पीड कितनी है 50/3। जो बटे में 3 है ये बदल जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, यानी 150/50 गुना 3। जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ऊपर। अब बात करें हम 0 से, 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 3 तिया 9 सेकंड, यानी ट्रेन उस यात्री को कितने समय में पार कर जाएगी भैया, 9 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है भैया। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी गति किलोमीटर पर आवर में बताए। कतई बेसिक क्वेश्चन, सिंपल भैया। 250 मीटर चौड़ी यानी लंबाई होगी हमारी, डिस्टेंस होगी कितनी 250 मीटर। अगर बात करें समय, टाइम कितना होगा भैया 75 सेकंड। देखो हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, स्पीड पूछ रहा है। स्पीड क्या रहती है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 250 मीटर है, और स्पीड टाइम की बात करें 75 सेकंड। अगर हम देखो इसकी बात करें, ऐसे ही लिख रखा है, ऐसे काटे आ गए 25 थी 75, और 25 एकम 25 और 0, यानी 10/3 मीटर पर सेकंड। ये भी चाल किसमें हमारी, मीटर पर सेकंड में। उसने क्वेश्चन में निकलवा दिया कि चाल बताओ किलोमीटर पर आवर में। यदि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो किसकी मल्टीप्लाई होगी, 18/5 की, ऊपर 18 आएगा हमारा, यानी 10/3 गुना 18/5 भैया। देखो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर भैया। तो चाल कितनी आएगी इसकी, 12 किलोमीटर पर आवर। देखो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताए। लंबाई पूछ रहा, गलत। रेलगाड़ी की चाल बताए किलोमीटर पर आवर में। जैसे हमारा इससे पिछला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है भैया, कतई सेम। अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कितनी दे रहा है, कि रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर, 125 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर, और टाइम कितना 30 सेकंड। टाइम है हमारा 30 सेकंड भैया। डिस्टेंस 125 मीटर, टाइम 30 सेकंड। पूछ क्या रहा है वो, स्पीड। स्पीड क्या होती है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कितनी है 125 मीटर, और टाइम कितना भैया 30 सेकंड बटे 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने तो आंसर पूछा किसमें हमारा, किलोमीटर पर आवर में। देखो अगर मीटर पर सेकंड तक किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करे है तो किसकी मल्टीप्लाई करे, 18/5 की। क्योंकि देखो छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ी संख्या के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी 125 बटे 30 गुना 18 बटे 5। डिवाइड करो भैया, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 50 25, 5 एकम 5 और 50 25, यानी 5 तिया 15 किलोमीटर पर आवर। तो भैया ट्रेन की चाल कितनी आई हमारी यहाँ पे? 15 किलोमीटर पर आवर आई भैया। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी दो पुलों को जिनकी लंबाई क्रम से 800 मीटर तथा 400 मीटर है को पार करने में 100 सेकंड तथा 60 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो ये दिमाग से सोचो आप कि दो पुल है, एक की लंबाई हमारी है 800 मीटर, दूसरे की 400 मीटर। उन्हें एक ट्रेन, मतलब ट्रेन तो वही है भैया, एक पुल को पार करने में यानी कितना 100 सेकंड का समय, और दूसरे पार करने में 60 सेकंड। दूसरी चीज ये भैया कि कोई भी ट्रेन किसी पुल की लंबाई पार करेगी तो साथ में अपनी भी लंबाई पार करेगा। ठीक है, देखो अगर बात करें कि ये पुल है पहला, ये पुल है हमारा, ठीक, देखो ये पुल है यहाँ पे, इसकी लंबाई कितनी है 800 मीटर, और इसे ट्रेन पार कर रही है, ये ट्रेन है हमारी। एक दूसरा पुल है और इसे ट्रेन पार कर रही है, और इसकी लंबाई 400 मीटर, यानी इस पूरी दूरी पार करने में कितना टाइम लग रहा है? 100 सेकंड का। याद रखो ये पूरी दूरी, इसमें ट्रेन की लंबाई भी शामिल होगी, क्योंकि कोई ट्रेन जब पुल पार करे तो साथ में अपनी भी लंबाई क्रॉस करे। वो यहां पे कितना समय ले रहे हैं? 60 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत? इस पूरी लंबाई पार करने के लिए। अब एक चीज सोचो आप भाई, अगर ये 400 मीटर यहाँ होता और 400 यहाँ होता, ट्रेन तो एक ही है और चाल भी उसकी सेम ही है, जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? इस दूरी की वजह से लग रहा है, जो पुल की लंबाई कम या अधिक है। भाई ट्रेन की लंबाई तो सेम होगी, वही ट्रेन है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो इस दूरी की वजह से ज्यादा लग रहा है। 400 मीटर या 800 मीटर, यानी कितनी एक्स्ट्रा दूरी है? यानी 400 मीटर। ठीक है, कितनी एक्स्ट्रा दूरी है? 400 मीटर। भैया इस 400 मीटर की वजह से एक्स्ट्रा कितना टाइम लग रहा है? भाई 100 सेकंड की, यानी पहले 60 सेकंड लग रहे हैं, अब 100 सेकंड लग रहे हैं, यानी 40 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। जो 40 सेकंड लग रहे हैं किसकी वजह से लग रहे हैं? 400 मीटर की वजह से। इसका मतलब यानी डिस्टेंस जो आई हमारी 400 मीटर आई, और जो टाइम आया वो कितना आया? 40 सेकंड। आप यहां से स्पीड निकाल सको ना? निकाल सको भैया, यानी दूरी 400 मीटर और टाइम 40 सेकंड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी? यानी 400 बटे 40, 0 से 0 कट गई, 4 एकम 4 0, यानी 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। ये होगी स्पीड ट्रेन की। ठीक है भैया, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? यानी 10 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करें, देखो यहां पर हमारे पास स्पीड है, और देखो ये पूरा टाइम, मतलब इतनी दूरी पार करने में कितना समय लगे? 100 सेकंड का, और इतनी दूरी पार करने में ट्रेन कितना लगे? 60 सेकंड। यदि हम यहाँ पूरी दूरी निकाल दे, उसमें से इस पुल की दूरी घटा दे, तो ट्रेन की आ जाएगी हमारे पास लंबाई। ऐसे ही यहाँ पे इस पूरी दूरी निकालो पहले, उसमें से पुल की लंबाई घटा दो, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब उसे निकालने के तरीके क्या? आपके पास स्पीड भी है, स्पीड कितनी है? यानी 10 मीटर पर सेकंड। आप कोई से भी निकालो, या तो इस पूरी दूरी निकालो या इसे निकालो, आंसर सेम आएगा दोनों से। भाई ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और पूरी दूरी पार करने में समय कितना ले? 100 सेकंड, यानी टाइम कितना होगा? 100 सेकंड। तब ये दूरी कैसे लिख रहे हैं? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी? 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा है? 100 सेकंड, यानी कुल दूरी कितनी आ गई? 1000 मीटर। 1000 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हमारी? 1000 मीटर है। उसमें से पुल की लंबाई घटा दे 800 मीटर, यानी इसमें से 1000 में से 800 मीटर घटा दे हम, तो ट्रेन की लंबाई कितनी रह जाएगी? ट्रेन की लंबाई बताओ, यानी 1000 में से 800 घटाएंगे 200 मीटर आ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आई?
200 मीटर आई हमारी। आप यहां से भी निकाल सके कैसे भाई, स्पीड कितनी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 60, तो स्पीड इनटू टाइम कितना लग रहा है 60 गुना 10 यानी 600 मीटर आ जाएगी पूरी लंबाई। उसमें से पुल की 400 घटा दे तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, यहां से भी 200 मीटर आएगी, क्योंकि ट्रेन तो दोनों में ही सेम ही हमारी भैया। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी भाई 200 मीटर आएगी। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 6:5 है, उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है, एक खंबे को पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, दो ट्रेन है, ट्रेन 1 अनुपात ट्रेन 2। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है भैया, उनके गतियों का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:5। दो ट्रेनों की स्पीड का अनुपात कितना भैया 6:5 है। उसके बाद दे रखा है उनकी लंबाइयों का अनुपात यानी डिस्टेंस, ठीक है, लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। अब वो पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक भी कुछ ना है और ट्रिक भी है, बहुत ही बेसिक। क्या बात करें कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आर पार गुना, इन दोनों की गुना करके यहाँ पे लिख देना है 50-25 और इन दोनों की गुना करके यहाँ पे लिख देना है 6×18। तो उनके टाइम का रेशियो कितना आएगा भैया 25:18। तो उनके समय का अनुपात कितना आएगा भैया 25:18। कैसे आएगा दोबारा बता दो, यदि हमें स्पीड और डिस्टेंस को रेशियो दे रहा हो और टाइम को रेशियो निकलवावे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो आप, यानी 5 और 5 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो। कुछ भी संख्या दे रखा हो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हमारी 5 दे रखा है इसलिए 5 लिख रहे हैं हम। जो भी दे रखी हो यहाँ पर 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6×18 और 5 से 25 यानी 25:18 रेशियो होगा हमारा। आज के लिए बहुत भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।